तुम्हें पता है आखिरी बार जब मैंने अपनी परछाई देखी थी, वो मेरी ही नहीं थी। दुनिया तबाह हो चुकी थी, हर तरफ सिर्फ धूल और खंडहर। सूरज भी जैसे डर के मारे छिप गया हो। मैं था अर्श, एक अकेला वाकिफ इस सुनसान जमीन पर। मेरे पास था एक पुराना रेडियो जो कभी-कभी अजीब सी आवाजें फुसफुसाता। एक रात रेडियो से एक आवाज आई, यहाँ मत रहो, वे आ रहे हैं। मैं समझ नहीं पाया कि वे कौन हैं। अगले दिन मैंने देखा कि आसमान में काले बादल नहीं बल्कि उड़ते हुए परछाइयों की तरह कुछ अजीब आकार थे। शहर के खंडहरों में घुसते ही मेरी जुबान थम गई। दीवारों पर खून से लिखे शब्द, तुम्हारी परछाई छीन ली जाएगी। मैं भागा, पर हर बार जैसे मेरी परछाई खुद से अलग होकर मुझसे लड़ती। तब मैंने एक बूढ़े से सुना कि जो लोग अपनी परछाई खो देते हैं वे जिंदा होते हुए मरे हुए बन जाते हैं। मेरी परछाई ने मेरी पहचान ले ली थी। अब मैं यहाँ हूँ तुम्हें चेतावनी देने के लिए। अगर कभी तुम्हें लगे कि तेरी परछाई कुछ ज्यादा ही जिद्दी हो रही है, तो समझ लेना कि वह तुम्हें तुम्हारे अंत तक लेकर जाएगी। क्या तुम तैयार हो अपनी परछाई से लड़ने के लिए, या फिर उसे खोकर इस सुनसान दुनिया में खो जाओगे? पर यह लड़ाई सिर्फ बाहरी नहीं है, ये अंदर की लड़ाई है, अपनी आत्मा, अपनी पहचान के लिए। परछाई जो तुम्हें पकड़ती है, वह तुम्हारे सबसे गहरे डर, सबसे छुपे हुए राजों की ही छाया होती है। मैं भी उसी अंधेरे से गुजरा हूँ जब हर कदम पर मुझे अपनी परछाई की आवाजें सुनाई देती थी। वो कहती थी तुमसे बेहतर मैं हूँ, तुम कमजोर हो, मैं तुम्हें निगल जाऊंगी। पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपनी परछाई से बात करनी शुरू की, उसे समझने की कोशिश की कि वह क्यों मुझसे लड़ रही है। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि परछाई मेरी ही एक हिस्सा है, जो डर और अकेलेपन की वजह से बगावत कर रही है। उस दिन मैंने तय किया कि मैं भागूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा। परछाई से लड़ना मतलब अपने डर से लड़ना था, अपने अंदर के अंधकार को स्वीकारना था। और तभी उस डर के बीच मैंने अपनी असली ताकत देखी। तुम्हें भी ये लड़ाई लड़नी होगी। अपनी परछाई को पहचानो, उससे भागो मत, क्योंकि जब तक तुम उसे स्वीकार नहीं करोगे वह तुम्हें कभी भी छोड़ने वाली नहीं। अगर तुम उसे जीतने दे दोगे तो तुम सिर्फ अपनी परछाई नहीं, अपने आप को भी खो दोगे। इसलिए उठो, तैयार हो जाओ। ये लड़ाई तुम्हारे लिए है, तुम्हारी जिंदगी के लिए। और याद रखना, सबसे अंधेरे समय में भी एक छोटी सी उम्मीद की किरण होती है। क्या तुम उस उम्मीद को पकड़ पाओगे, या फिर परछाई तुम्हें निगल जाएगी?